चलो आज का जो पहला प्रॉब्लम है, बेसिकली ये स्टेटमेंट है एक, जिसको मैं मतलब एक रूल की तरह आपको याद रखना होगा। तो मैं इसके प्रूव भी करूंगा और आपको याद भी रखना है डायरेक्ट, ठीक है। क्या बोला है कि 2 × 1 × C2, 3 × 2 × C3 एंड सो ऑन ऐसे करके n × n-1 Cn, दिस इज इक्वल्स टू n × n-1 मल्टीप्लाइड विथ 2 के पावर में n-2, ठीक है। तो ये भी हम डेरिवेटिव से ही करेंगे। तो हमारे पास जो सीरीज था 1 + x के पावर में n क्या होता है, C0 C1x C2x² एंड Cn x के पावर में n, राइट। तो इसको मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ बोथ साइड, ओके। से क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1 + x पावर n, C0 तो आपका कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, एंड C1x का आपका सिर्फ क्या रहेगा C1, ये आपका रहेगा 2x C2 एंड n x टू द n Cn x पावर n-1, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा, n इंटू 1 + x पावर n-1 C1 2x C2 3x² C3 एंड n Cn x टू द पावर n-1। समझ आया? सर ठीक है। इसमें क्या था, हमने एक बार डेरिवेटिव किया, मैं इस साइड में लिख देता हूँ। टेकिंग डी डी एक्स बोथ द साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे, इसको कोई और कलर से करते हैं। अब देखो n जो है तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, डी डी एक्स ऑफ 1 + x पावर n-1, क्योंकि देखो आपका जो प्रूफ है उसमें देखो C2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब C1 नहीं है। इससे आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये C1 को भी हटाना है, और C1 आइसोलेट है, और इसको आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका C1 हट जाएगा। और आप देख पा रहे हो आपके जो एक्चुअल प्रूफ है उसमें C1 नहीं है, स्टार्ट ही हो रहा है C2 से। तो हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो C1 0, ये 2C2 बाहर जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, ये 3C3 बाहर जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x², एंड ऐसे करते करते आपका ये n Cn बाहर जाएगा, ये n इंटू में Cn है, हाँ ये n Cn वाला n नहीं है, एंड डी डी एक्स ऑफ x पावर n-1, एंड इसको करेंगे तो देखो n-1 ब्रैकेट में 1 + x n-2, एंड राइट में कितना हो जाएगा, देखो 2C2, ये तो 0 हो गया है, ये 2 × C2 है, एंड डी डी एक्स ऑफ x तो 1 हो जाएगा, ये 3 × C3 डी डी एक्स ऑफ x² हो जाएगा 2x, एंड ऐसे करते करते आपका लास्ट वाला होगा n × Cn, ये आपका बन जाएगा n-1 x टू द पावर n-2। आया ना, बोलो। सर तो अभी हम देख पा रहे हैं कि लगभग आ यस ही सर गया है पहला वाला टर्म 2 1 C2, 2 इंटू कुछ नहीं है मतलब 1 × C2 लिख सकते हैं, इधर एक 1 लिख देते हैं, चलो। तो इसमें अभी x को हटाना है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम में तो x रहता नहीं है, जो प्रूफ वाला पोर्शन होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू 1 पुट कर देना है, क्योंकि सारा प्लस में है। तो ये प्लस में है मतलब क्या है, -1 तो हो नहीं सकता, ऑलरेडी प्लस माइनस रहता है तो -1 बैठा सकते थे, मतलब प्लस का ही कुछ आएगा, तो मुझे x का वैल्यू 1 ही लेना होगा, एंड 1 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा आपका, देख पा रहे हो आप, n इंटू एन माइनस वन, ये 2 के पावर में n माइनस टू, एंड राइट में 2c2। अच्छा, इसको 2 इंटू फॉर्म क्या था, 1 इंटू c2, 2 इंटू 1 इंटू c2, एंड इसको लिख देंगे हम 3 इंटू, ये वाला एक 2 है उसको लिखेंगे, देन c3, एंड x तो 1 हो जा रहा है तो उसको लेंगे लिखेंगे। ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म हो जाएगा आपका कितना, आप देख पा रहे हो n इंटू में n माइनस वन, और इसके साथ cn है, एंड यही आपका प्रूफ था। आप देखोगे तो यही था राइट में, n इंटू एन माइनस वन पावर में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में 2 पावर n माइनस, अच्छा ये n माइनस टू आया है, मैंने n माइनस वन लिखा था। अच्छा ये 2 नहीं, ये 1 नहीं है, 2 होगा, ठीक, मैंने ये गलत लिखा था, ये आपका n माइनस टू होता है, ठीक है। तो ये n माइनस टू ही आया है, एंड दिस इज प्रूफ, ठीक है। समझ आया है यस सबको? यस यस इसको सर। आप फंक्शन वाला मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है जो कि मैंने रिजल्ट दिखाया, 2 1 C2 3 2 C3, ठीक है। ऐसे करते करते तो आप प्रूफ एक या दो को जो भी मतलब मेथड यूज कर रहे हो आप याद रखो इसको, अगर प्रूफ देखना चाह रहे हो तो। एंड बाकी आपको इसका जो स्टेटमेंट मतलब है, इसका एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये बन जाता है, ठीक है। और क्या क्या है देखते हैं। दूसरा एक प्रूफ भी है, दिया है कि ये समेशन के फॉर्म में ही दिया है, आप देख पा रहे हो कि समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू n आर स्क्वायर सी आर दिया है, एंड दिस इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन 2 पावर n माइनस टू। सो देखते हैं, इसको भी करने की ट्राई करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स पावर n, ये होता है आपका, राइट। इसमें हम करेंगे क्या, डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा इसमें डेरिवेटिव वाला लिखा था, दूसरा वाला डेरिवेटिव नहीं लिखा था, इसको और एक बार लिख देते हैं कि टेकिंग डी डी एक्स अगेन, दो बार डेरिवेटिव करके आया था ये चीज, ठीक है। अच्छा तो इसमें डेरिवेटिव करते हैं पहले, क्योंकि एक बार तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। सो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n, सी जीरो तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ओनली सी वन, एंड ये बन जाएगा आपका 2 C2x एंड n इंटू सी एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, एंड दिस इज इक्वल्स टू n इंटू 1 प्लस x to the power n minus 1, and this is equals to c1 to c2x n cn x power n minus 1, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं, पहले भी कर चुके हैं। इसको हम क्या करेंगे फिर से एक बार, अच्छा नहीं, फिर से एक बार डेरिवेटिव करने से नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर आप पहले वाला का इसका अगर आप समेशन को थोड़ा ब्रेक करोगे ना, आपको पैटर्न चल मतलब पता चलेगा। आर का पहले वन लोगे तो ये कितना आ जाएगा, C1, 2 लोगे तो ये 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू C2 आएगा, 3 लोगे तो ये कितना आएगा आपका 9 इंटू, 9 into 3 3। ऐसे करके आ जा रहा है, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो आप देखो इधर आपको C1 तो मिला है, बट C2 के साथ 4 चाहिए। अच्छा इसके बाद वाला एक टाइम भी कर लेते हैं, ठीक है। C2 x स्क्वायर के बाद वाला होता है सर C3 x क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे करते हैं,
एंड ये आपका कंटिन्यूएशन में जाएगा। ये वाला टर्म भी थोड़ा पीछे करते हैं एंड इधर c3x³ का करेंगे तो ये 3x² इसके साथ c3 आ जाएगा। एंड आप देख पा रहे हो यही वाला आया है, इधर इधर भी लिख देते हैं इसको। एंड ये वाला आपका आ जाएगा 3x² c3। ठीक है, तो आप देखो इसमें कि पहला वाला नाम तो ठीक है, दूसरा वाला 4c2 आ रहा है, मतलब अगर x का वैल्यू आप 2 लोगे तो ये 4c2 आने का चांसेस तो है ही। हाँ सर, बट अगर 2 लेंगे हम तो इसमें देखो 3 × 2² जो कि आपका 3 × 2² मतलब 4, 12c3 बन जा रहा है, बट इसमें हमें है 9c3। मतलब हम जो पैटर्न सोच रहे थे उससे नहीं होगा, ये x का वैल्यू 2 बैठाने से नहीं आएगा। हाँ या ना, तो कुछ Yes, और sir. Yes, सोचना sir. पड़ेगा, 2 तो नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। मल्टीप्लाई विथ x बोथ द साइड, तो बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा बेटा आपका n × x एंड 1 + x⁻n−1 एंड ये आपका आएगा c1x + 2 × c2x² 3x³ मल्टीप्लाइड विथ c3 एंड n cn x⁻n। ठीक है, एंड अभी हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे इसको, ddx n तो बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये x × 1 + x⁻n−1 एंड ये टोटल चीज इधर भी करना पड़ेगा, ddx c1x 2 × c2x², 3 × c3x³ एंड दिस। अब देखो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेन तो बाहर होगा, इसको ना u × v से करना होगा आपको, क्योंकि दोनों टर्म में ही x है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाना होगा डेरिवेटिव का। क्या होता है, तो पहले तो x को करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 + x⁻n−1 प्लस x को रखेंगे 1 + x⁻n−1 को करेंगे तो ये आपका बन जाएगा n−1 1 + x⁻n−2, टोटल के साथ n मल्टीप्लिकेशन। राइट में क्या हो जाएगा, सिर्फ c1 प्लस इधर देखो x² का करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 2x, और ऑलरेडी एक 2 है तो 4 × x × c2 एंड देखो इसका करेंगे तो x³ का कितना आएगा 3x² एंड 3 पहले से एक है तो 9 × c3 × x², तो मुझे एकदम से मिल जा रहा है मेरा जो पैटर्न था। और लास्ट वाला टर्म कितना बनेगा n × x⁻n का कितना आएगा, देखो n x⁻n का आएगा n × n−1 और इसके साथ c नहीं सॉरी n × n−1 क्यों, ncn पहले से था और x⁻n का आएगा n x⁻n−1। ठीक है, अब हम जानते हैं x को हटाने का एक ही तरीका होता है बेटा कि आपको x का वैल्यू 1 बैठाना पड़ता है, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन रहता है इसमें, तो 1 बैठा हो तो क्या आ जाएगा, x अगर 1 बैठा होगे तो अब देखो इसमें क्या जा रहा है, लेफ्ट में ये 1 + 1 मतलब n × 2 n−1 प्लस ये 1 बैठा होगा x का वैल्यू तो ये तो 1 हो जाएगा, n−1 n2 में रहेगा आपका 2 हाँ, और राइट में देखो c1 + 4c2 + 9c3 जो कि बेसिकली आपका प्रॉब्लम में था, तो ये आपका बन जा रहा है लास्ट में ncn और इधर फिर से n मतलब n² cn, और यही चीज देखो आपका राइट में होगा, ये वाला देख रहे हो, इसको ब्रेक करोगे तो ये वाला चीज ही आएगा आपका, यही वाला चीज कंटिन्यूएशन में आएगा आपका c1 4c2 9c3 करके। मतलब आंसर बेसिकली कौन सा हो रहा है, ये वाला पोर्शन, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो।
तो देखो इधर से क्या आ रहा है n, हम क्या करेंगे इधर से कॉमन ले सकते तो मल्टीप्लाई कर देते चलो, n इंटू टू पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू n टू पावर n माइनस टू, और ये वाला पोर्शन सेम ही आएगा तो मैं इसको सेम कर देता हूँ, ठीक है। एंड इधर से n माइनस टू था सॉरी, एंड n इंटू टू टू एन बाई टू कर देते हैं क्योंकि माइनस वन था पावर में, और n इंटू एन माइनस वन टू पावर n बाई टू स्क्वायर कर देते हैं। राइट वाला पोर्शन सेम ही रहेगा। इधर से आप देख पा रहे हो हम क्या कमन ले सकते हैं, n इंटू टू पावर n कमन लेंगे तो ये बनेगा आपका वन बाई टू पहले से, एंड प्लस n कमन, टू पावर n भी कमन, तो आपका रह रहा है n माइनस वन बाई टू स्क्वायर। राइट वाला पोर्शन तो सेम ही होगा। ठीक है, सही चल रहा है ना। Yes, sir. तो देखो n इंटू इधर टू स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो टू के पावर में n माइनस टू होगा, और इधर आपका टू प्लस n माइनस वन है। कुछ गलती लिख रहा है मुझे, नहीं ठीक ही है। तो n इंटू टू के पावर में n माइनस टू, टू माइनस वन आपका आएगा n होगा, और ये n प्लस वन, मतलब आपका फिर फाइनली आ रहा है n इंटू n प्लस वन इंटू में टू के पावर में n माइनस टू, और राइट वाला पोर्शन तो वही आएगा, तो यही था क्या प्रूफ में, n इंटू n प्लस वन टू के पावर में n माइनस टू, n इंटू n प्लस वन टू के पावर में n माइनस टू, दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया सबको। Yes, sir. बस ऐसे ही करेंगे हम। तो ये रिजल्ट भी आपको ना डायरेक्ट याद रखना होगा बेटा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉब्लम में यूज करना है आपको। C1 4 C2 स्क्वायर में जा रहा है, मतलब n स्क्वायर Cn, ये वाला जैसे याद रख तो हो जाएगा। तो रिजल्ट याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट प्रैक्टिस के साथ बन जाता है चीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन भी एक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म C0 माइनस टू स्क्वायर C1 थ्री स्क्वायर C2 एंड माइनस वन पावर n प्लस वन स्क्वायर Cn। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम लोग का जो पहला वाला चीज हमें मालूम है कि वन प्लस एक्स पावर n, C0 C1 x प्लस C2 x स्क्वायर C3 x क्यूब एंड Cn x पावर n माइनस सॉरी Cn x n, हाँ क्योंकि सेम सेम ही होता है दो चीज, वन 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 टू टू थ्री थ्री, हाँ ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं एक बार, तो ये तो करना ही है, तो क्या आ जाएगा आपका, नहीं नहीं नहीं, पहले डेरिवेटिव करने से बनेगा क्या, देखो इधर तो C0 है, मतलब आप फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो C0 वाला टर्म हट जाएगा, तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो क्योंकि C0 से स्टार्ट हो रहा है, तो C0 को रखना है, और डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो C0 हट जाएगा, तो डेरिवेटिव अभी नहीं कर सकते, पहले x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक, तो लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग x, so it will be x into 1 plus x power n, x C0 C1 x square C2 x cube and Cn x पावर n प्लस वन। अब जाके हम डेरिवेटिव करते हैं, तो आप डेरिवेटिव करेंगे भी तो आप देख पा रहे हो इसमें हमें u v का लॉ लगेगा, और इसमें आपका बन जाएगा C0 x C1 x स्क्वायर C2 x क्यूब Cn x पावर n प्लस वन, एंड इसको u मान लो, इसको v, तो कितना आएगा बेटा
1 प्लस एक्स पावर n x इंटू n इंटू 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1, यही आएगा ना? हाँ यही आएगा। राइट में करेंगे तो c0x, तो देखो जैसे c0 आएगा सिर्फ, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x इंटू c1, एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर इंटू c2, ऐसे करते 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 लास्ट टर्म बनेगा आपका cn n प्लस 1 x टू द पावर n। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सर, अगर हम थोड़ा देखें ऊपर की तरफ, जो था c0 2 स्क्वायर c1, तो c0 तो आ गया सर, अब 2 स्क्वायर c1 चाहिए हमें, मतलब फिर से मुझे एक x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि जो चीज पहले भी हमने ऑलरेडी किया था। स्क्वायर लाने के चक्कर में क्या किया था हमने, कहाँ गया, हाँ ये देखो 2 था, 4 था, मतलब 2 स्क्वायर चाहिए था, 2c2 था, इससे हमें 2 स्क्वायर चाहिए था, तो हमने पहले x मल्टीप्लाई किया, तो फिर से वही काम करेंगे हम, इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग x बोथ द साइड, तो बेटा क्या बनेगा, x इंटू 1 प्लस एक्स पावर n प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1, एंड इधर c0x प्लस 2x स्क्वायर c1 3x क्यूब c2, एंड ये आपका बनेगा cn n प्लस 1 x पावर n प्लस 1, ये थोड़ा पहले लिखना होगा, c पावर n प्लस 1। हाँ सर अब तो समझ आ रहा है, बट देखो मुझे चाहिए क्या था, c0 2 स्क्वायर चाहिए था, मतलब 4 चाहिए, मतलब और एक 2 चाहिए, तो आप देखो इसको डेरिवेटिव करेंगे ना फिर से, तो देखो c0 रहेगा अकेला, एक स्क्वायर करेंगे तो 2x आएगा, तो एक 2 मिल जा रहा है, तो 2 स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही आप देखो इधर x की को करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, तो ऑलरेडी एक 3 है, तो 3 स्क्वायर भी आ जाएगा, देखो इधर इसमें 3 स्क्वायर भी है, मतलब इसको फिर से आपको करना होगा डेरिवेटिव। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा बड़ा हो जाएगा पोर्शन, तो थोड़ा बड़ा ही करेंगे, क्या ही कर सकते हो, उपाय नहीं है कुछ, तो लिख लेते हैं कि टेकिंग डी डी एक्स अगेन, ठीक है। तो सर ये तो फिर से यूवी में होगा, हाँ बेटा, तो इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स पावर n, मैंने x को डेरिवेटिव किया, एंड देन x को स्टॉप रख के दूसरे वाले को करोगे तो n इंटू 1 प्लस एक्स के पावर में n माइनस 1, ये इसका हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में आपका n है, अच्छा नीचे करते हैं ये वाला, n इंटू में देखो x स्क्वायर है, तो इसको करोगे तो 2x आएगा, 1 प्लस एक्स के पावर में n माइनस 1 है, प्लस n तो फिर से रहेगा, एक्स स्क्वायर को स्टॉप रखो, अब ये वाला टर्म 1 प्लस एक्स के पावर में n माइनस 1 को करते हैं, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर में n माइनस 2, ये हो गया इसका। ऊपर वाला पोर्शन है बेटा इसके लिए, और नीचे वाला पोर्शन है बेटा ये वाला, समझ आया दोनों डेरिवेटिव, सब दोनों सबको, कुछ अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। समझ आ रहा है सबको? सब इतना शांत क्यों है? यस सर। सर। ठीक है, ठीक है, एंड राइट में तो सर ये तो इजीली बन जाएगा, राइट वाला पोर्शन तो इजी ही था, c0 अकेला रहेगा, इधर आपका 2c1 था, और फिर से एक 2 एक्स स्क्वायर एक 2x आ जाएगा, 3c2 था, एक्स क्यूब के लिए 3x स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे करते 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 सर cn n प्लस 1 तो था, और मेरा x टू द पावर n प्लस 1 के लिए मेरा आ जाएगा सर n प्लस 1 x टू द पावर n आएगा। एंड अभी आप देख सकते हो कि आपका राइट पोर्शन सेम आ गया है, क्या आया है, c0 माइनस 2 स्क्वायर c1, अब प्लस माइनस बैलेंस करना पड़ता है x का वैल्यू से, क्योंकि ऑल्टरनेटिव में चल रहा है, मतलब -1 से होगा, मुझे समझ आ रहा है, मतलब सर इधर 2 स्क्वायर है, इधर 3 स्क्वायर है, आप देखो दोनों ही आ गया, ये देखो 2 स्क्वायर 2 इंटू 2, इधर देखो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर भी आ गया, मतलब आपको सिर्फ x को हटाना है,
और x को इसमें कैसे हटाएंगे हम, -1 बैठाने से, और -1 बैठाओगे तो लेफ्ट वाला साइड टोटल 0 आ जाएगा। आप देखो अच्छे से क्यों आ जाएगा, देखो इधर 1 + x है, ये आपका कैंसिल हो गया, क्यों क्यों, -1 बैठाने से 0 होगा। अब इधर देखो 1 + x फिर से आ रहा है, ये भी 0, इधर देखो फिर से 1 + x आ रहा है, ये भी 0, इधर देखो 1 + x का मल्टीप्लिकेशन में है तो ये टोटल टर्म 0, मतलब लेफ्ट में आपका सिर्फ 0 बच रहा है, तो उतना तकलीफ नहीं होगा करने में। और राइट वाला पोर्शन आप लिख दो सर, C0 आएगा, और माइनस मतलब ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस में चलेगा, क्योंकि x का वैल्यू माइनस बैठाएंगे तो सर 2 × 2 4 आएगा, मतलब हम लिखेंगे 2² C1, और x का वैल्यू माइनस के लिए ये वाला माइनस आएगा, फिर से x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर बन के ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये वाला आपका बनेगा 3² में C2, फिर से -4² हो जाएगा इसका, और ये आपका बनेगा C3, एंड ऐसे करते करते आपका चलेगा लास्ट तक। अब देख पा रहे हैं क्या बन जाएगा आपका, n+1 का स्क्वायर बनेगा इसमें, एंड Cn और -1 के पावर में n, एंड यही है आपका क्या, जो आपका एक्चुअल प्रॉब्लम में दिया था, ये वाला पोर्शन देखो, तो इसका वैल्यू कितना बन जा रहा है, यही आपका आंसर आ रहा है ना, यही वाला तो आंसर आ रहा है आपका 0, मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0। समझ आया, क्वेश्चन अच्छा था, कैसे कैसे आपको समझना है, देख पा रहे हो आप, कहाँ x मल्टीप्लाई करना है आपको, ये पहला वाला चीज देख के एक एक करके स्टेप को थोड़ा देखना है, पहले देखना है कि C0 से स्टार्ट हो रहा है या C1 से या C2 से, तो ऐसे एक एक करके आपको कोएफिशिएंट्स को हटाना है। कोएफिशिएंट्स हटाने का चीज कैसे होता है कि आपको डेरिवेटिव करना होता है उसको, ठीक है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा इसका। यस सर। दूसरा एक क्वेश्चन भी है, अच्छा अच्छा, इसके पहले अभी तक जितना प्रॉब्लम्स किए ना, सब में आप देखना कि जो आपका कोएफिशिएंट्स था सब मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड में कोई पोर्शन नहीं था, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। कल का भी जो प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें भी आपको सब क्या मिल रहा था, मल्टीप्लिकेशन में, बट इसका नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लेंगे थोड़ा अलग टाइप में चला जाता है, ये आपका डिवाइड में है, और डिवाइड वाला प्रॉब्लम हम कर सकते हैं कैसे, ये डेरिवेटिव से नहीं बनता है बेटा, आपको ऐसे डिवाइड में जब दिखेगा ना नीचे में, सर नीचे डिवीजन में कुछ है, जब डिनोमिनेटर में कुछ है, तो ये वाला बेटा आपका इंटीग्रेशन से बनता है, और इंटीग्रेशन आपका क्लास 12 में है, तो मैं थोड़ा आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, ठीक है, अब समझ जाओगे। फॉर्मूला से अभी करेंगे क्योंकि फॉर्मूला बहुत कुछ अलग नहीं होता है। डेरिवेटिव तो सब लोग जानते ही हो, बेसिकली इंटीग्रेशन होता है आपका डेरिवेटिव का ऑपोजिट, मतलब आपको डेरिवेटिव करके जो टर्म मिल रहा है, आप उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से जो टर्म से डेरिवेटिव आया था वो मिल जाएगा आपको, थोड़ा समझता है इसको छोटे में, ठीक है। आप बोलोगे सर ddx ऑफ x² कितना होता है, 2x 2x, मतलब सर इंटीग्रेशन ऑफ 2x आ जाएगा मेरा कितना, x², मैंने जस्ट अभी यही बोला आपको, फॉर्मूला बाद में देखते हैं। ये dx क्या है सर, इधर जब dx है, जिसका इधर dx का जो रोल है इधर भी dx का सेम रोल है, जिसके रिस्पेक्ट पे आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, इधर जिसके रिस्पेक्ट पे आप डेरिवेटिव कर रहे थे, इधर dx का रोल है जिसके रिस्पेक्ट पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, और इंटीग्रेट क्या होता है, डेरिवेटिव का ऑपोजिट, इसलिए इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, हाँ या ना बोलो, समझ आया बात। यस सर। मतलब और एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि ddx अब अगर हम बोलेंगे कि सर x² + 2 कितना आएगा, इसका भी तो 2x ही आएगा ना, तो इस हिसाब से तो मैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx करूंगा फिर तो मेरा आंसर x² + 2 आना चाहिए सर, बट इस हिसाब से तो x² आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन 2x dx का एक आंसर तो x² आ रहा है, दूसरा आंसर सर x² + 2 आ रहा है, तो सर कौन सा वाला ले, इसीलिए इंटीग्रेशन में आप देखना फॉर्मूला जब भी देखोगे, कुछ भी आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके साथ एक प्लस में c देना पड़ता है, मतलब हम सोच रहे हैं कि इसमें कुछ टर्म एडिशन में रह सकता भी है, नहीं भी रह सकता है, इसलिए आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होता है,
इस केस में इस सी का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, और ये वाला केस में आपका आंसर मतलब सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैरी कर सकता है, इसलिए आपको एडिशन में एक सी देना पड़ता है। मेरा बात समझ आया? क्योंकि इधर आप देख पा रहे हो कि इसका इंटीग्रेशन 2x आ रहा था, तो 2x का इंटीग्रेट मतलब सॉरी इसका डेरिवेटिव 2x आ रहा था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अगर करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 2x x को आना चाहिए, बट हम इसके अकॉर्डिंग देख पा रहे थे सर x का +2 आ रहा है। बट एक ही क्वेश्चन का दो आंसर कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें बैलेंस करने के लिए एक प्लस में सी देना पड़ेगा। कोई भी आप देखोगे तो प्लस में सी देना पड़ेगा, और इसका एक्चुअल जो मतलब फॉर्मूला होता है x⁴n dx का, ये होता है आपका x⁴n+1/n+1, और एडिशन में आपको c देना पड़ता है। ये तभी आपको c देना पड़ेगा जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रल करोगे। ये सब थोड़ा आपका 12 में पढ़ेंगे हम लोग। इनडेफिनिट मतलब कोई लिमिट नहीं रहेगा। लिमिट आप जानते हो? लिमिट तो थोड़ा बहुत आई गेस जानते हो आप, Yes, sir. डेरिवेटिव के पहले लिमिट है ना क्लास 11 में। ये सब हम पढ़ेंगे 12 में। लिमिट भी है। लिमिट मतलब नीचे कुछ वैल्यू दिया जाता है, ऊपर भी कुछ वैल्यू दिया जाता है। मान लेते हैं कि नीचे सर ए दिया है, ऊपर बी दिया है। अगर ऐसा रहेगा तो मुझे सी बैठाने की जरूरत नहीं है। मतलब डेफिनिट में आपका सी की जरूरत नहीं है, बट इनडिफिनिट में आपको सी बैठाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं इधर से कि x⁴n मतलब अगर हम बोले आपको कि बेटा आपको x³ dx निकालना है, तो आप बोलोगे कितना? x3+1/3 3+1 प्लस सी, मतलब सर x⁴4/4 प्लस सी। अब इसका डेरिवेटिव करके देखो, आपको आंसर x³ मिलेगा। करो, करते हैं, देखो ddx ऑफ x⁴4/4 प्लस सी। 4x अब देखो x⁴4 का आएगा आपका 4x³, नीचे तो 4 है, और c का 0 आएगा। देखो 4 4 कैंसिल होके इसका आंसर x³ आ रहा है। जिस टर्म को आप करके इंटीग्रेशन आया तो उसको डेरिवेटिव करके आपका एक्चुअल टर्म आएगा। मतलब इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसलिए इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और इसी फॉर्मूला से मेरा ये वाला प्रूफ बन जाएगा। तो हम ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन बेसिकली 12 वाला पोर्शन है, बट आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया चीज का कि इंटीग्रेशन होता क्या है। जितना मैं बोला हूँ बहुत लिमिटेड बोला हूँ, मतलब ये मैं मान सकते हैं कि 2 to 3% बोला हूँ मैं टोटल इंटीग्रेशन का, कुछ भी नहीं बोला मैंने। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलो प्रूफ वाला पोर्शन देखते हैं जो कि हम दिखाना चाहते थे आपको। तो बेटा पहले हाँ, दूसरा बात कि इसमें हमें लिमिट का जरूरत पड़ेगा, तो लिमिट का जरूरत पड़ेगा तो मुझे सी बैठाना नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब हम क्या जानते थे? पहले तो हमें ये मालूम है कि 1 + x⁴n c0 c1x c2x² cn xn। पहले हम क्या करते थे? इसको हम क्या कर रहे थे? डेरिवेटिव कर रहे थे, बट अभी हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। मतलब सर, मतलब बेटा कि हम इंटीग्रेट करेंगे 1 + x⁴n, और ये जो फंक्शन आप देख पा रहे हो x का फंक्शन है, तो dx के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। सेम तरीके से इंटीग्रेशन c0 dx c1 dx c1x dx इंटीग्रेशन c2x² dx, ऐसे करते करते इंटीग्रेशन cn x⁴n dx। मैंने बोथ साइड ने इंटीग्रेट ले लिया, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड, एंड इसका लिमिट भी हमें लेना पड़ेगा। हम लेंगे 0 to x, सब में लेंगे। मतलब हमें इंटीग्रेशन के बाद ये c नहीं बैठाना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हमें एक लिमिट ले लिया। अब लिमिट को अप्लाई कैसे करते हैं ये मैं बोलूंगा अभी। ठीक है, पहले तो आपको फॉर्मूला दिखाना है। मतलब फॉर्मूला मैंने क्या दिखाया? इंटीग्रेशन x⁴n dx आपका होता है कितना? x⁴n+1/n+1 प्लस सी होता था, और लिमिट रहेगा तो ये आपका सी नहीं होगा, a to b मान लेते हैं, तो इसमें आपका a to b ऐसे लिमिट लिखते हैं। तो आपको इस वाले से कैसा मिल रहा है? आपको मिल रहा है 1 + x⁴n
तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर में n प्लस वन बाई n प्लस वन, और लिमिट था सर 0 to x। हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सेम ये वाला भी होगा। अब देखो कोई भी कांस्टेंट टर्म जब डेरिवेटिव में था, जैसे कि हम डी डी एक्स करते थे, डी डी एक्स ऑफ 2x, क्या होता था, 2 बाहर जाता था और डी डी एक्स किसके ऊपर अप्लाई होता था, x के ऊपर। कांस्टेंट टर्म बाहर जाता है। इंटीग्रेशन में सेम होता है। देखो c0 कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये आपका कैसे होगा, मतलब आपका हो जाएगा c0 इंटू सिर्फ dx, और इंटीग्रेशन dx का ये भी फॉर्मूला है जो कि आपका सिर्फ x होता है। ये फॉर्मूला आता कहां से है बेसिकली, मतलब ऐसे सोचो आप, इंटीग्रेशन डी ऑफ, मैं मेरा नाम दे रहा हूँ सुरजीत, डी ऑफ सुरजीत आपका सुरजीत आएगा, ऐसा बात है। मतलब अब x की जगह पर कुछ भी बैठा हो यही आएगा इधर, डी ऑफ कुछ भी। मतलब सर डी ऑफ अगर मैं बोल दूं आपको कि सर 10x मान लेते हैं, ये डायरेक्ट 10x हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, dx इक्वल्स टू x होता है, इंटीग्रेशन dx x, इंटीग्रेशन डी ऑफ कुछ भी वही आएगा बाहर। बात समझ आ रहा है। यस सर। Yes, sir. ये दो फॉर्मूला अभी के लिए याद रखो, Yes, इनसे ही sir. काम बन जाएगा हम लोग का। फॉर्मूला बहुत है, ये सब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में करेंगे हम, अच्छे से समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी समझेंगे कि सर dx में ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब अभी बेसिकली इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो ये अभी बोलने लगेंगे तो इसका अलग सेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं सर कि ये जो c0 है इसको बाहर करेंगे, और इंटीग्रेशन dx तो सर सिर्फ x आएगा और लिमिट 0 to x है। इधर देखो c1 बाहर है और x dx हो जा रहा है, x dx मतलब x के पावर में 1 है तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या होगा, x 1 प्लस वन बाई वन प्लस वन, हाँ या ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 0 to x। ऐसे ही दूसरा करेंगे तो c2 बाहर, x के पावर में देखो 2 है इस केस में, तो फॉर्मूला करेंगे तो x पावर में 2 प्लस वन बाई 2 प्लस वन 0 to x। ऐसे करते करते लास्ट टर्म भी आ जाएगा, लास्ट टर्म भी कर देते हैं चलो, cn xn, तो ये आएगा आपका cn, और xn मतलब x के पावर में आपका n प्लस वन बाई n प्लस वन एंड 0 to x। ये समझ आया। यस सर। अब देखो एक चीज, लिमिट कैसे बैठाते हैं, देखो लोअर लिमिट में 0, अपर लिमिट में x, लिमिट बैठाते कैसे हैं, पहले आपको देखना पड़ेगा आपका जो एक्चुअल था चीज था वो किसके रिस्पेक्ट पे कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट पे। मतलब इधर वेरिएबल कौन है बेटा, एक्स है, ना कि एन। आपको दिखेगा इधर एन भी दिख रहा है, बट एन एक कांस्टेंट टर्म है, एन वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल वही होता है जिसके रिस्पेक्ट पे किया जाते हैं। मतलब सर एक्स इधर वेरिएबल है, और ये जो वैल्यू है ये एक्स का वैल्यू ही बोला जा रहा है। मतलब सर, मतलब जो अपर लिमिट है वो पहले बैठा हुआ। आप कैसे करते हैं लिमिट को ब्रेक, देखो दिखाता हूँ। जो आपका अपर लिमिट है उसको आप बैठाओ, बट किसके जगह पर बैठाएंगे, आपका जिसके रिस्पेक्ट पे आप कर रहे थे, किसके रिस्पेक्ट पे हो रहा था, एक्स के रिस्पेक्ट पे। मतलब सर मुझे पहले एक्स के जगह पर ही एक्स बैठाना है। अगर मान लेते हैं, अगर इस तरह एक्स की जगह पर मैं 1 देता, मान रहा हूं, तो पहले आपको क्या करना पड़ता, एक्स की जगह पर 1 बैठाना पड़ता। बट एक्चुअल में हमने एक्स लिया था तो इधर एक्स ही लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले एक्स की जगह पर एक्स ही बैठाएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा हमें, 1 प्लस एक्स के पावर में n प्लस वन बाई n प्लस वन ही हो रहा है। अपर लिमिट का काम खत्म। माइनस क्या करेंगे, अभी x की जगह पर लोअर लिमिट बैठाएंगे। क्या है लोअर लिमिट, 0। तो सर ये होगा 1 प्लस 0 के पावर में n प्लस वन बाई n प्लस वन। लिमिट वाला चीज समझ आया कैसे बैठाते हैं। यस सर। पहले वो अपर लिमिट को Yes, sir. बैठा x की जगह पर, माइनस लोअर लिमिट। राइट हैंड में भी सेम काम करेंगे, c0 बाहर है। अब देखो इधर x है तो x को x की जगह पर बैठाओगे तो पहले तो x ही आएगा, फिर 0 को बैठाओ x की जगह पर तो माइनस सिर्फ 0 आएगा, फिर से c1 बाहर है। ये टोटल टर्म में एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसमें पहले एक्स बैठाओ, तो एक्स के जगह पर एक्स बैठाओगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसमें क्या बैठाओ, लोअर लिमिट कहाँ, एक्स के जगह पर, तो सर ये आएगा 0 स्क्वायर बाई 2। समझ आया। यस सर। फिर से c2 वाला देखते हैं। तो Yes, सर sir. c2 बाहर, एक्स के पावर में 3 है, एक्स बैठाएंगे तो एक्स क्यूब बाई 3, 0 बैठाएंगे तो 0 क्यूब बाई 3। ऐसे करते 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 लास्ट वाला बनेगा सर सी एन मल्टीप्लीकेशन में, एक्स की जगह पर n प्लस वन बाई n प्लस वन
माइनस ये 0 के पावर में n+1 बनेगा, तो मैं इसके एक बार में 0 ही लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो 0 के पावर में कुछ भी करोगे तो 0, बाई में कुछ भी रखोगे तो 0 होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये कितना आ रहा है देखते हैं लेफ्ट में। इसको देखो कितना आ रहा है इधर से, 1 + x के पावर में n+1, बाई में भी n+1, माइनस ये देखो 1 + 0 1 ही होता है बेटा, तो 1 ही होगा इसमें, और बाई में n+1, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. राइट में Yes, कितना sir. होगा, इधर 0 तो कुछ वैल्यू नहीं, तो c0x प्लस c1 के साथ देखो x²/2, तो c1 x²/2, क्योंकि 0 वाला सबका सेकंड टाइम 0 है, देखो सबका। इसके बाद प्लस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो c2 x³/3, ऐसे करते 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 लास्ट वाला टर्म आपका आ जाएगा cn x⁻n+1/n+1। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, और sir. वही सेम बात देखो, आपका राइट हैंड पोर्शन आ गया है, बट आप देखो इसमें कोई भी x नहीं है एक्चुअल प्रूफ में, तो आप x को हटाने का एक ही तरीका है, सब प्लस में है तो x को क्या बैठाएंगे, +1. +1, तो बैठा हो भाई +1। सो पुट x = +1। सो लेफ्ट में आएगा आपका देखो 1 + 1 2 पावर n+1, और नीचे वाला दोनों पोर्शन सेम है तो -1 एक साथ करके नीचे n+1 लिख देते हैं। राइट में c0 c1/2 c2/3, क्योंकि सारे x² का टर्म हट जाएगा, x का टर्म, ऐसे करते करते लास्ट वाला आएगा cn/n+1। एंड यही था आपका राइट हैंड वाला पोर्शन, तो आंसर आपका यही बनेगा, और ये प्रूफ करना था क्योंकि ये रिजल्ट है आपका। देखो 2 पावर में n+1 - 1/n+1, 2 पावर में n+1 - 1/n+1, एंड दिस इज द वे यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, मतलब कभी भी ऐसे डिवीजन में दिखेगा ना, आपको समझ जाना चाहिए बेटा कि ये बेसिकली इंटीग्रेशन से हमें कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये डेरिवेटिव वाला प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो दूसरा वाला भी दिया है, इसको भी आप देख पा रहे हो, ये भी आपका डिवीजन में दिया है। क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम क्या करेंगे, सेम चीज बेटा, डिवीजन में है मतलब सर इंटीग्रेशन। तो देखते हैं, पहला तो हमें जो मालूम था वो करेंगे, जो एक सब में लेते हैं 1 + x⁻n, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब सर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करो पहले बेटा, 0 to x में 1 + x⁻n dx, इसको एक बार में लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 to x c0 dx 0 to x c1 x dx 0 to x c2 x² dx, एंड लास्ट वाला टर्म 0 to x cn x⁻n dx। तो बेटा इसको क्या करेंगे हम, वही वाला कि अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो यह होगा आपका 1 + x के पावर में n+1 बाई n+1 एंड 0 to x। राइट में c0 × x 0 to x, c1 × x के पावर में 1 है तो बेटा x²/2 0 to x। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ऐसे करते 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 लास्ट टर्म बनेगा आपका cn x⁻n+1 बाई n+1 0 to x। सर अब क्या करेंगे, पहले इसमें अपर लिमिट बैठा हो तो x की जगह पर x बैठा होगा तो नो चेंज, 1 + x पावर में n+1 बाई n+1, माइनस x की जगह पर क्या बैठा होगा बेटा 0, तो ये बनेगा आपका 1 + 0 मतलब 1 पावर में n+1, अच्छा एक साथ ही लिख देते हैं चलो, 1 + 0 पावर में n+1 बाई n+1 इक्वल्स टू, देखो इधर c0 x - 0 प्लस c1 x²/2 - 0, ऐसे करते करते cn
एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन माइनस जीरो। जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा सेकंड वाला वैल्यू लोअर लिमिट जीरो है, तो एक्स की जगह पर जीरो बैठा होगा तो सारा जीरो ही आएगा आपका। तो इसको कैलकुलेट करो बेटा। देखो ये आ रहा है वन प्लस एक्स के पावर में एन प्लस वन, ऊपर में वन प्लस जीरो वन ही आएगा, नीचे वाला सेम है तो एक बार में लिख दिया इस चीज को। राइट में सी जीरो एक्स प्लस सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू एंड सी एन एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। एक्चुअली मैंने यही वाला चीज फिर से किया, देखो यही वाला चीज, देखो यही वाला चीज फिर से किया, यही वाला आया है, देखो यही वाला चीज आया है, मतलब ये वाला फॉर्मूला ही आया है मेरा, ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो। वन प्लस एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन माइनस वन बाई एन सी जीरो एक्स सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू, देखो यही आया है सी जीरो एक्स वन एक्स स्क्वायर बाई टू। मैंने फिर से कर लिया इसको। तो आप क्या करना है, ये देखो एक्चुअल प्रॉब्लम में आपको ऑलरेडी प्लस माइनस चल रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या -1 बैठाना है? माइनस वन। मतलब मैं डायरेक्ट भी कर सकता, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता, आपको रिजल्ट याद रहता तो आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर देता, इसमें आप माइनस वन बैठा के देखो आंसर आपका यही आएगा। इसमें एक्स का वैल्यू माइनस वन बैठा के देखो आपका आंसर वही आएगा। हाँ या ना बोलो, तो मैं करके Yes, sir. दिखाता हूँ, देखो। तो माइनस वन बैठाएंगे तो क्या होगा, पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। तो देखो ये वाला टर्म तो जीरो होगा क्योंकि वन माइनस वन प्लस एक्स है, तो वन माइनस वन जीरो। तो ये आपका आ रहा है सिर्फ माइनस वन ऊपर में, तो माइनस वन बाई एन प्लस वन। राइट में कितना, देखो सी जीरो एक्स मतलब माइनस ऑफ सी जीरो, क्योंकि एक्स का वैल्यू माइनस वन लिया है, प्लस सी वन बाई टू आएगा क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर आएगा आपका वन। ऐसे करते करते दूसरा वाला माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस अल्टरनेट भी चल रहा है। लास्ट वाला आएगा आपका सी एन एक्स पावर वन माइनस एन। तो आप लिख लो इसको कि सी एन बाई एन प्लस वन और माइनस वन के पावर में एन प्लस वन। अगर आप एक्चुअल प्रॉब्लम में देखोगे तो उसमें सी जीरो के सामने प्लस बैठा है, मतलब आपको क्या करना है, इधर से माइनस कॉमन लेना है बोथ साइड। तो ये माइनस ऑफ वन बाई एन प्लस वन और इधर माइनस कॉमन लोगे तो ये बनेगा सी जीरो माइनस सी वन बाई टू प्लस सी टू बाई थ्री। ऐसे करते 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 आपका लास्ट बनेगा सी वन बाई एन प्लस वन माइनस वन पावर एन प्लस वन एंड ये माइनस कैंसिल होकर आपका फाइनल आंसर बनेगा वन बाई एन प्लस वन इक्वल टू सी जीरो माइनस सी वन बाई टू सी टू बाई कितना बनेगा, ये थ्री प्लस नहीं ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, माइनस सी एन बाई एन प्लस वन माइनस वन पावर में एन प्लस वन। देखो यही वाला चीज आपको प्रूव करना था, वन बाई एन प्लस वन, देखो आपका आ गया। ठीक है, बेटा सब लोग एक बार देख लो, कोई किसी चीज में किसी स्टेप में किसी को लग रहा है कि सर एक बार बोलो, तो आप देखो, क्योंकि चीज आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। आज का सेशन जो बेसिकली था आपका बेसिकली इंटीग्रेशन के ऊपर वाला प्रॉब्लम था, क्योंकि डेरिवेटिव वाला प्रॉब्लम हम लोग कल देख चुके हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो देख लो एक बार, देख के मुझे बोलो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। आपको एक पेज में तो दिखेगा नहीं टोटल, बट जितना हो पाएगा। समझ आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, देखो sir. इंटीग्रेशन आप लोग ने नहीं किया है तो थोड़ा लग सकता है आपको, बट आप 12 में इंटीग्रेशन कर लोगे तो मेंस में, मतलब जेई मेंस का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हम लोग जो करा रहे हैं, जो भी आपको करा रहे हैं ना, इस पर्सपेक्टिव से करा रहे हैं आपको कि आप जेई मेंस के लिए प्रिपेयर हो पाओ। ऐसा नहीं कि आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स में ये सब प्रॉब्लम आएगा नहीं बेटा, इतना कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बाइनोमियल में देखोगे तो आपका मैक्स टू मैक्स वो वाला से, मतलब आप एनसीईआरटी में जाओगे तो बाइनोमियल में मैक्स टू मैक्स आपको दिख जाएगा, वो एक्स इंडिपेंडेंट वाला वही हाईएस्ट टॉपिक मान सकते हो आपका, ये सब नहीं है इतना कुछ। बट आपको कंपेटिटिव एग्जाम में तो भाई डेफिनेटली आएगा ये सब कंसेप्ट। हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी चीज ना छोड़ जाए हमसे, कोई भी टॉपिक हम ना छोड़े, ईच एंड एवरी टॉपिक हम करा सके आपको। ठीक है, और इसमें से जितना हो सके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करा रहे हैं। बट हाँ, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जितना हम कर रहे हैं क्लास में ये सफिशिएंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रॉब्लम्स करो, जो हम दे रहे हैं वो वाला भी करो, उसके बाद भी करो से, कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम जितना सॉल्व करोगे उतना क्लैरिटी बढ़ेगा उस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि टॉपिक इतना तो इजी है नहीं, आप देख पा रहे हो।
कि 2-4 प्रॉब्लम क्लास में होने से या 7-8 मैक्सिमम मैं कितना प्रॉब्लम करा सकता हूँ आपको। जैसे कल या पहले एक दिन कराया था, PIQ का रखा था क्वेश्चन, उसमें मैंने 8 या 9 क्वेश्चन कराया था। तो उससे ज्यादा हो नहीं पाता है बेटा। तो आपको थोड़ा कंसेप्ट सीखने के बाद उसका इम्प्लीमेंट करना खुद से आना चाहिए, और एक दिन में नहीं आएगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जो पिछले टॉपिक जो आप पढ़े हो उसको करो, और जो मैं करा रहा हूँ इसको फॉलो करो, और पिछले वाला टॉपिक को उससे रिवाइज रिवाइज करके, मतलब रिवाइज मतलब क्या, उसका क्वेश्चन करो। देखो, रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरा नोट्स बैठ के देख रहे हो, देखने से कुछ नहीं होगा। ये आपका हिस्ट्री या जियोग्राफी थ्योरी वाला चैप्टर नहीं है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपको रिवाइज का मतलब ये है कि उसमें से आप क्वेश्चन लगाओ, आप क्वेश्चन लगा सकते हो या क्वेश्चन देख सकते हो, उससे ही आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। अब क्वेश्चन जब नहीं बनेगा पर्टिकुलर कोई टॉपिक से, तो आपको समझ आएगा कि हाँ सर, मैंने वो टॉपिक भूल गया हूँ या टॉपिक मुझे समझ नहीं आया था ठीक से। और ये ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, किसी का नहीं बनते सब स्टार्टिंग में। एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसका बेसिक क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, धीरे धीरे लेवल अप करो। ऐसा नहीं कि आप एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन स्टार्टिंग में खुल के बैठ गए। बट हम लोग दिखाते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग के पास इतना भी टाइम नहीं रहता कि एक ही चैप्टर का मैंने पहले आपको बेसिक पढ़ाऊं, फिर मीडियम लेवल पढ़ाऊं, मतलब मीडियम लेवल क्वेश्चन कराऊं, फिर एडवांस करूं। इसलिए हम टॉपिक के बाद ही मेंस का जो प्रीवियस ईयर है वो इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि आपको समझ आएगा कि हाँ ये एक्चुअल में लेवल है, तो इससे हमें समझ आएगा कि हाँ ये लेवल है, तो इसमें जाना पड़ेगा हमें, या इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन आना है। तो ये रहता है एक्चुअल आपका रोड मैप, आपको कैसे करना है, एक टॉपिक से क्वेश्चन कैसे करना है, या बाकी क्या रोड मैप होना चाहिए, और कैसे आप प्रीवियस मतलब जो भी टॉपिक्स है उसको करते करते एक्चुअल क्लास भी फॉलो कर सकते हो। तो आपका सिलेबस कंप्लीशन का भी कोई इशू नहीं रहेगा। हालांकि हम बहुत स्पीड में भी नहीं कर रहे हैं, एक एक चैप्टर को 7-8 सेशन में दे रहे हैं, बहुत स्पीड भी नहीं है। और आपका मैथ्स का सेशन कितना रहता है, वीक में 4 रहता है, आई गेस, हाँ 4 ही रहता है आपका। तो बहुत कुछ तो मतलब हेक्टिक नहीं है, क्योंकि आपका आज मैथ्स का होगा तो फिर से आपका वेडनेसडे को आएगा, मतलब बीच में 3 दिन का गैप है। अब ये 3 दिन में आप यही टोटल वीक का कर सकते हो, और उसका रिवीजन भी कर सकते हो अगर बीच में लैग पड़ जाए तो ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो आपको समझना है कि रोड मैप मेरा क्या होना चाहिए और मैं कैसे अप्रोच करूंगा चीजों को। बात समझ आ रहा है मेरा, मैं जितना बात बोल रहा हूँ सबको? सर। यस ठीक है। सर। तो किसी के अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना। मैं बार बार बोला हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप पे आप मुझे, हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट रिप्लाई मिले, क्योंकि बहुत सारा मैसेज है, तो हो सकता है कि आपको, बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात करना चाह रहा है, कुछ भी हो, आप बैच नंबर बोलो आपका, और आपका बस बोलो कि सर मेरा ये इशू है या कुछ, मैं डेफिनेटली रिवर्ट बैक करूंगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको रिप्लाई ही नहीं मिल रहा है ही नहीं सकता। ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप फॉलो अप करो, खुद से पढ़ाई करो और ठीक से करो बेटा। सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी है, आई गेस वो सर भी आपको बोले हैं, आप थोड़ा मतलब ट्राई आपके साइड से करना होना चाहिए, आपको एफर्ट डालना चाहिए। नहीं तो सर हम लोग कराने से कुछ नहीं होगा। कोई भी टीचर कुछ भी कराए आपको, कितना भी हाई लेवल पे कराए, आप अगर खुद करोगे नहीं तो नहीं होगा बेटा। बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वाला हम करेंगे। आई गेस टाइम भी ज्यादा है नहीं, थोड़ा बात भी हो गया आज। तो समझ आया ये सब? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है? अच्छा, दूसरा एक प्रॉब्लम हमने दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेटा C0/1, C3/C, C4/5 एंड सो ऑन करके C16/17, इसका वैल्यू कितना है? तो देखो, पहला बात तो ये चीज, अब देखो ये 16 तक गया है, और आप एक चीज देखो इधर 0 2 4 मतलब सब C के नीचे जो है सब इवन में है। हाँ या ना बोलो? रोड। नहीं बेटा, C के नीचे मतलब ये वाला बोल रहा हूँ, ये नीचे वाला डिवीजन नहीं, ये वाला बोल रहा हूँ बेटा। यस ठीक है, हाँ यस डिवीजन में सर। जो नंबर है वो तो और है। तो हमें जो मालूम है हम देख लेते हैं थोड़ा। देखो, बार बार मैं ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में भी लिखोगे, क्योंकि ये चीज मैं हर एक प्रॉब्लम में देखो स्टार्टिंग में लिखा था। ये आपको समझाने के लिए है बेटा, बार बार आपको नहीं लिखना है ये चीज, आपको ये तो दिमाग में बैठ जाएगा आपका, बट मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो C0 कितना होता है, C0 + C1x + C2x²
एंड सो ऑन। तो इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to x। अब एक चीज देखो इधर, अगर हम देख पाएंगे तो देखो लास्ट में आपका 16 है, तो मतलब इसका ऊपर में भी तो 16 ही होगा ना, Yes, हाँ sir. या ना बोलो। Yes, मतलब sir. सर मेरा इस केस में ये वाला n बनेगा 16, मैं ये n नहीं लूंगा। मतलब मेरा लास्ट टर्म कितना बनेगा इधर से, कोई बोल सकता है मुझे? C16 बनेगा, x16 बनेगा, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो इसको इंटीग्रेट करो भाई, Yes, sir. 0 to x में इंटीग्रेट करते हैं 1 plus x के पावर में 16 dx, एंड ये भी इंटीग्रेट 0 to x c0 c1x एंड सो ऑन। मैं सारा टाइम नहीं लिख रहा हूँ dx, आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में बेटा। तो 1 plus x पावर में 16 कितना होगा, ये 1 plus x पावर 17, क्योंकि n plus 1 होता है पावर में, तो एक बढ़ेगा तो 16 से 17 होगा, डिवाइडेड बाय वही टर्म 17, एंड दिस इज 0 to x, एंड ये वाला देखो c0x प्लस c1x स्क्वायर बाई 2 एंड अप टू दिस, एंड ये आपका 0 to x ही रहेगा, हाँ या ना बोलो। Yes, हाँ sir. सर। और इसमें आप Yes, बैठाओ, sir. पहले अपर लिमिट बैठाओगे तो 1 प्लस एक्स के पावर में 17 का 17 और बाई 17 माइनस 0 बैठाओगे तो बेटा 1 बाई 17 आएगा ये। अब देखो बैठा के, क्योंकि ये वाला तो एक्स चला जाएगा ना, तो 1 बाई 17 रहेगा, क्योंकि एक्स तो 0 बैठा रहेगा, और 1 के पावर में 17 तो सर 1 ही होगा, तो 1 बाई 17, दिस इज द लेफ्ट साइड पोर्शन। अब पहला वाला में, ये वाला में क्या करोगे बेटा, एक्स बैठाओ, तो c0x c1x स्क्वायर बाई 2 एज इट इज रह जाएगा, माइनस इसमें 0 बैठाओगे तो सारे टर्म 0 होगा, देखो इधर भी 0 इधर भी 0, क्योंकि एक्स की 0 ले रहे हो ना, तो आपका ये आ रहा है। समझ आया कि नहीं? लास्ट टर्म भी लिख देता हूँ, चलो लास्ट टर्म में कितना हो जाएगा c16, और ये आपका आ जाएगा c16 के साथ कितना था इधर देखो x16, मतलब इधर आएगा आपका x17/17, क्योंकि देखो 1 के साथ 1/2 है, ऐसा है, ठीक है। नहीं भी लिखोगे लास्ट टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर से थोड़ा ट्रिक्स है, क्या करेंगे हम, इसमें पहले x का वैल्यू 1 बैठाएंगे, तो क्या आएगा लेफ्ट में सर 2 पावर में 17 माइनस 1/17, क्योंकि देखो ये 1 प्लस 1 2 होगा, और ये नीचे 17 नीचे 17, तो एक साथ लिख सकते हैं 2 to the power 17 माइनस 1/17, और राइट में सर 1 बैठाएंगे तो c0 प्लस c1/2 प्लस c कितना आएगा 1 के बाद सर c2/3, ऐसे करते करते सर c16/17, हाँ या ना बोलो। एंड सेम चीज में हम क्या करेंगे सर, एक्स का वैल्यू -1 बैठाएंगे, क्यों -1 बैठाएंगे ये समझना जरूरी है। अब देखो मेरा प्रॉब्लम यही खत्म हो सकता था, बट ये इधर खत्म नहीं होगा। अब प्रॉब्लम में देखो कि आपको सिर्फ 0 to 4 लेना है, मतलब आपका जो C1 C3 ये सब नहीं रहेगा, तो आप -1 अगर बैठाओगे तो देखो इस केस में आपका यही वाला चीज ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस में मिलेगा। समझ आ रहा है मेरा बात? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो मतलब ये Yes, बनेगा sir. बेटा कि आप देखो इधर आप -1 बैठाओगे तो देखो ये वाला 1 प्लस एक्स वाला टर्म टोटल हट जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जा रहा है, तो ये 0 होगा बाई 17 माइनस 1/17, और राइट में सेम चीज आएगा, बट ये ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस में आएगा। बट देखो पहला वाला चीज क्या होगा, c0x था, तो हमने x का वैल्यू -1 लिया, तो पहले वाला भी -1 बनेगा, फिर आपका प्लस होगा, तो सर प्लस c1/2, देन आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस है फिर से आपका माइनस होएगा कितना c2/3, एंड ऐसे करते करते आपका लास्ट वाला टर्म c16/17। सर लास्ट वाला माइनस होगा, कैसे पता चला आपको? अब एक चीज देखो, इसमें जो जो सी के नीचे जो इवन है उसके सामने ही माइनस आ रहा है, देखो 0 2 के सामने माइनस, 4 के सामने माइनस, तो 16 के सामने भी माइनस ही आएगा। अब क्या करोगे सर, इन दोनों को क्या करने से, आप बोलो इन दोनों को क्या करने से मेरा c1/2 और c1/2 हट जाएगा, क्योंकि देखो एक्चुअल प्रॉब्लम में c1 c3 ये सब नहीं है, तो हमें हटाना है ये चीज। तो इन दोनों को क्या करने से आएगा, प्लस करने से या माइनस करने से, आप बोलोगे ये चीज? Sir, plus. Plus करने से. प्लस करने से नहीं आएगा बेटा, प्लस करने से ये वाला भी प्लस है ये वाला भी प्लस है, दोनों ऐड होकर c1 आएगा, तो ये c0/c0 वाला टर्म हट जाएगा, बट हमें प्रॉब्लम में देख रहा है कि c0 वाला टर्म ही है, तो मतलब सर मुझे माइनस करना होगा। माइनस करने से ये वाला प्लस और ये वाला माइनस बन जाएगा, क्यों देखो माइनस अगर करेंगे इसके सामने तो -1/17, इधर से माइनस करोगे तो ये सारा सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये c0 माइनस c1/2 प्लस c2/3 minus, and this is plus c16/17।
अब जाके ये वाला हो जाएगा आपको 1/17, ये C0 माइनस C1/2 प्लस C2/3, देन माइनस एंड ऐसे करते करते लास्ट वाला C16/17। इसके साथ आपको क्या करना है, ये वाला नंबर 2 देते हैं और ये वाला नंबर 1 देते हैं। अब इन दोनों को ऐड करो तुम, तो देखो इधर C0 है, इधर भी C0 है, बट इधर देखो प्लस C1/2, इधर माइनस C1/2, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करो, इसको देते हैं 1, तो 1 अब ऐड करो 1 + 2। तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं किए हमने क्या किया, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग -1 बोथ द साइड। ठीक है, तो अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, इधर से 2⁻17 - 1/17, तो आपको आ जाएगा 2⁻17 - 1/17 प्लस 1/17, और राइट में देखो कितना आएगा C0, इधर भी C0, बट ये C1 वाला टर्म कट जाएगा, बाकी टर्म आपको दो बार आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। तो ये आएगा 2 × C0 प्लस C2/3 प्लस C4/5 एंड C16/17, और इस 2 को लेफ्ट में जाना पड़ेगा, और ये आपका आएगा 2⁻17/17 माइनस 1/17 प्लस 1/17, और ये 2 को अब इस साइड लाओगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन ये टोटल पोर्शन आ जाएगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ, यही आपका आंसर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो ये वाला टर्म कटेगा 2⁻17/17 इंटू 2 से ये वाला कैंसिल होकर 2 के पावर में 16, एंड द आंसर इज 2⁻16/17। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन आपका बी आ रहा है। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा ऐसे करते हैं प्रॉब्लम को। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा आप इस चीज को प्रैक्टिस करो, नहीं तो इतना इजीली नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका न्यू चीज है, और ये इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे ना। आप अगर इंटीग्रेशन थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है तो ये पर्टिकुलर चीज को आप थोड़ा 11-12 में भी रिवाइज कर सकते हो, बट मैं अभी बोलूंगा आपको जितना जरूरी था मैंने बोला, इंटीग्रेशन आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप डेरिवेटिव जानते हो। और मैंने बेसिक बोला है कि बेटा डेरिवेटिव, जो टर्म को आप डेरिवेटिव कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करके डेरिवेटिव वाला टर्म मिलता है, बस रिवर्स प्रोसेस मान लेते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। और बाकी फॉर्मूला वगैरह तो हम 12 में इन डिटेल करेंगे, इंटीग्रेशन को एकदम मतलब एकदम निचोड़ लेंगे जितना भी चीज है। और कैलकुलस मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग होता है आपको टोटल सिलेबस में, जो कि बच्चों को लगता है कि कैलकुलस बहुत हार्ड है। कैलकुलस से नंबर उठाना बहुत इजी होता है एज कंपेरेबल टू आपका जो है कॉनिक पोर्शन या आप मान लो एल्जेब्रिक पोर्शन। बट बच्चे लगता है कि हाँ सर कैलकुलस तो समझ नहीं है, कैलकुलस बहुत इजी होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये इसमें कैलकुलेशन में उतना पोर्शन नहीं रहता है आपका। ठीक है, आपको चीज समझ में बहुत इजीली आ जाएगा अगर आप कंसेप्ट में जाओगे तो, वो तो बात है। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। कल, अच्छा कल तो होगा नहीं, और मैंने बायनोमियल का और एक सेशन लूंगा, लगभग हो ही गया सर, बट मैंने देखा और एक चीज है जो कि आपका बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। बायनोमियल में हम क्या कर रहे थे, थोड़ा मैं बोल देता हूँ। बायनोमियल में नॉर्मली हम डील कर रहे थे a + b के पावर में n से, क्योंकि बायनोमियल है तो दोनों ही टर्म होता है। मल्टीनोमियल में क्या होता है कि आपके पास इधर मान ले a + b + c अप टू बहुत सारा टर्म के ऊपर n रहेगा, तो इन सब को हम कैसे डील करेंगे थोड़ा इसको देखेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि रखने का, नहीं तो अगर नहीं रखूंगा तो नेक्स्ट क्लास में तो डेफिनेटली हम कॉनिक स्टार्ट करेंगे, एंड उसके बाद अगर एक क्लास अलग से लेके मल्टीनोमियल थ्योरम वाला चीज हम बोल देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो फिर मिलते हैं वेडनेसडे को। Good night, sir. Bye. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सबको। बाय सर, गुड नाइट। बाय बेटा।